इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस का प्रेवलेंस 20 से 30% है। इस वजह से इनफर्टिलिटी के बहुत सारे केसेस जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल अस्पताल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस इनफर्टिलिटी में किस प्रकार कंट्रीब्यूट करता है और किन किन लेवल्स पे ट्यूबरक्लोसिस की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस एक सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, मतलब कि जिनको पहले लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस होता है वहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड के थ्रू फैलता है और जाके यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स को अफेक्ट करता है। जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में 100% केसेस में फेलोपियन ट्यूब्स अफेक्ट होती हैं। 50% केसेस में यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो लाइनिंग अफेक्ट होती है। 30% केसेस में ओवरीज अफेक्ट हो सकती हैं। 10% में सर्विक्स अफेक्ट होता है। तो मोस्ट कॉमनली जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस के कारण होने वाला जो इनफर्टिलिटी है वो ट्यूबल फैक्टर की वजह से होता है, जिसमें कि फेलोपियन ट्यूब्स खराब हो जाती हैं, ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। फेलोपियन ट्यूब्स के फिम्ब्रियल एंड एग्लूटिनेट हो जाते हैं और एग और स्पर्म ट्रांसपोर्ट का काम ट्यूब ठीक से नहीं कर पाती है। इसके अलावा ओवरीज में एग रिजर्व और एग की क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी की जो परत है, अगर उसमें ट्यूबरक्लोसिस होता है तो वो परत बहुत थिन बनने लग जाती है, अनहेल्दी एंडोमेट्रियम हो जाती है। और अगर ये लंबे समय तक अनट्रीटेड हो जाए तो इसके अंदर साइनेके बन के यानी कि चिपकाहट बन के वो एंडोमेट्रियम परमानेंटली डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। जिन केसेस में एंडोमेट्रियम अफेक्ट होती है उन महिलाओं को इर्रेगुलर पीरियड्स आना या पीरियड फ्लो कम होते होते बंद हो जाना, ऐसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोज करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी, जिसमें कि हम एक दूरबीन हिस्टोस्कोप को यूट्रस के अंदर डालते हैं जिससे कि हम एंडोमेट्रियम को देखते हैं, और एक दूरबीन लैप्रोस्कोप होती है जिसमें कि हम नाभि के थ्रू दूरबीन डाल के फेलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस के बाहरी एरिया को देखते हैं। इसमें यदि हमको केजिएशन नजर आता है या ट्यूबरकल्स नजर आते हैं तो ये श्योर शॉर्ट साइंस होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। इसके अलावा हमें फेलोपियन ट्यूब्स में हाइड्रोसैल्पिंग्स या चिपकाहट जैसी एडेशंस, ये सारी चीजें मिल सकती हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में हमें ग्रैनुलोमा की फाइंडिंग्स भी ट्यूबरक्लोसिस को सजेस्ट करती हैं। इसके अलावा जो कल्चर वाले टेस्ट होते हैं जैसे कि जीन एक्सपर्ट या टीबी पीसीआर, इनमें भी माइकोबैक्टीरिया का डीएनए यदि डिटेक्ट होता है तो ये ट्यूबरक्लोसिस की तरफ इशारा करता है। ट्यूबरक्लोसिस का इलाज जितनी जल्दी किया जाए उतना अच्छा इसमें रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये डिजीज़ जितने लंबे समय तक शरीर में परसिस्ट करती है उतना ज़्यादा ये डैमेज कर देती है और फिर ये डैमेज इरिवर्सिबल होता है। हम जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो हम फर्दर डैमेज को रोक सकते हैं, लेकिन जितना डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स करके वापस बैक टू नॉर्मल लाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलर थेरेपी होती है, जिसे कि डॉट्स ट्रीटमेंट कहा जाता है, ये 6 मंथ्स तक के चलता है। शुरू में इसमें रेड कलर के पैकेट दिया जाता है 2 महीने के लिए, फिर ग्रीन पैकेट में दवाइयाँ दी जाती हैं 4 महीने के लिए, और ये वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि इसमें कितनी टैबलेट्स दी जाएंगी, वो वेट बैंड्स पे डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो 6 महीने का ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है, इसी को प्रॉपरली लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसमें हमने ठीक से नहीं ली दवाइयाँ या अपने मन से बंद कर दी तो इससे ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, जिसके बाद सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो सकता है। और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं और साइड इफ़ेक्ट वाली ड्रग्स होती हैं, तो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट झेलना बहुत मुश्किल काम होता है। भारत सरकार की तरफ से भी 500 रुपीज़ पर मंथ की हेल्प अवेलेबल है। जिन मरीजों को एटीटी की दवा शुरू की जाती है उनका निक्षय पोर्टल पे एक आईडी बनता है और उनको 500 रुपीज़ पर मंथ का रेन्यूमरेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, और डॉट सेंटर पे उन्हें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो जब भी टीबी का इलाज चले, बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन्स का इंटेक अच्छा रखें, खाना ठीक से खाएं, फल ठीक से खाएं, तो इससे रिकवरी में हेल्प मिलती है। और दवाइयों से यदि कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा हो तो जाके अपने डॉक्टर से मिलें और उस साइड इफ़ेक्ट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार उनसे डील किया जाए, ये चीज़ समझें, बजाय कि इसके कि अपने मन से दवाइयाँ बंद कर दें। अपने मन से कभी इसकी दवाइयाँ बंद नहीं की जाती हैं। अब फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हम टीबी के केसेस में किस प्रकार करेंगे, वो डिपेंड करता है कि फेलोपियन ट्यूब्स की क्या कंडीशन है, एंडोमेट्रियम की क्या कंडीशन है, एग काउंट कैसा है और स्पर्म फैक्टर्स कैसे हैं। कई केसेस में नेचुरली भी प्रेगनेंसी आ सकती है, किसी में आईयूआई भी हेल्प कर सकता है, और कुछ केसेस को आईवीएफ ही लगता है। जिनमें बहुत एडवांस डिजीज़ है और एंडोमेट्रियम डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, उनको सरोगेसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है।